भेंडेटा। भेंडेटा का मतलब होता है झगड़ा। द उत्तर प्रदेश यूपी गवर्नमेंट एक्शन, जो यूपी की गवर्नमेंट एक्शन है क्या करने का, बुलडोजिंग इलीगल हाउस को गिराने का। इन द स्टेट, राज्य में, जो उत्तर प्रदेश के राज्य में जो इलीगल घर हैं, जो गैर कानूनी तरीके से बने हुए घर हैं, उनको गिराने का। हैज रेज्ड, वो उठाया है, क्या उठाया, ए लॉट ऑफ हीट एंड डस्ट, बहुत सारे परेशानियाँ खड़ी कर दिए हैं। द योगी आदित्यनाथ लेड उत्तर प्रदेश government has been brazening out allegation of bulldozer politics, which is basically a euphemism for targeting those people who have been speaking out against the ruling BJP government। कहा जा रहा है इसमें कि जो योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो उत्तर प्रदेश का सरकार चलाया जा रहा है, वो चिंता जाहिर किए हैं और उसकी निंदा किए हैं उन आरोपों को, ये बुलडोजर पॉलिटिक्स के आरोपों को निंदा किए हैं। जो कहता है बुलडोजर पॉलिटिक्स, जो बुलडोजर पॉलिटिक्स था एक बेसिकली यूफेमिज्म था। ये वो सभी पीपल को टारगेट करने के लिए, वो सब पीपल को ध्यान में रख के किया गया था जो बीजेपी के खिलाफ बोलते थे। ये बुलडोजर पॉलिटिक्स एक यूफेमिज्म, ये आदर्शवादी का एक आड़ में किया गया, उन लोगों के लिए किया गया था, उन लोगों को टारगेट किया जो बीजेपी के खिलाफ थे। द इशू स्नोबॉल्ड, कि जो इशू था स्नोबॉल्ड हुआ इनटू ए मेजर कंट्रोवर्सी, अभी बहुत बड़ा ही कंट्रोवर्सी में चेंज हो गया। आफ्टर द प्रॉपर्टीज ऑफ सर्टेन पीपल accused of participating in violent protest against remark by two former Bharatiya Janata Party leaders on Prophet Muhammad were demolished to allegedly punish them for raising their voice against the establishment। कि ये तो बहुत बड़ा लाइन है। द इशू स्नोबॉल्ड, जो इशू था वो परिवर्तित हो गया। आफ्टर के बाद, किसके बाद, जो प्रॉपर्टीज थे कुछ खास लोगों के, जो कि जिन पे आरोप लगाया गया था कि वो पार्टिसिपेट किए हैं, वो भागीदार बने हैं वायलेंट प्रोटेस्ट का, जो हुआ था वायलेंट प्रोटेस्ट, जो रिमार्क इनके दो बीजेपी के लीडर के द्वारा, नेताओं के द्वारा जो मोहम्मद के बारे में बोला गया था, उस पे तो उस प्रोटेस्ट जो हो रहा था उनके खिलाफ, ये दो नेताओं के ऊपर, उन दो नेताओं के खिलाफ बे डिमोलिस्ट, उनके घर क्या किए गए थे, गिराए गए थे, कथित तौर पे उनको पनिश करने के लिए गिराए गए थे। इनफैक्ट, सच में, वास्तव में, एक्चुअली द इशू हैज बीन इवन रीच्ड, कि इशू पहुँच चुका है द सुप्रीम कोर्ट। ये जो मामला है बुलडोजर पॉलिटिक्स, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है। Where state government submitted that no property in the state was demolished to punish the people। जहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट है, यूपी की सरकार जो है, वो सबमिट किए हैं कि कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी डिमोलिश नहीं किया गया, गिराया नहीं गया है, लोगों को सज़ा देने के लिए। दो द स्टेट हैज़ clarified that bulldozer were pressed into service to raise illegal construction in accordance with municipal laws after providing due opportunity to the violators। और कहा जा रहा है कि हालांकि जो सरकार है वो और भी क्लियर किया, स्पष्ट किया कि जो बुलडोजर थे वो प्रेस्ड इनटू सर्विस, उस सर्विस में लगाए गए थे रेज इलीगल कंस्ट्रक्शन के, इलीगल कंस्ट्रक्शन को
ख़त्म करने के लिए लगाए गए थे, जो गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हो रहे थे उसको मिटाने के लिए, और जो के अनुसार थे, म्यूनसिपल लॉ के अनुसार थे, और प्रोवाइड कर रहे थे ड्यू अपॉर्चुनिटी, और वो जिनका घर गिराया जाए तो उनको पहले डेट भी दिया जा रहा, तारीख भी दिया जा रहा था कि आप इसको गिराएंगे, तो इसलिए आप अपना सेटल कर लीजिए। इट इज़ टू मच ऑफ ए कोइंसिडेंस, ये बहुत ज़्यादा कोइंसिडेंस है। दैट एक्शन केम अबाउट सून आफ्टर प्रोटेस्ट ब्रोक आउट इन कानपुर एंड प्रयागराज इन द फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जून अगेंस्ट नाउ सस्पेंडेड बीजेपी स्पोकपर्सन नुपुर शर्मा एंड expelled party leader Naveen Jindal for their remarks against Prophet Muhammad. Subsequently, the UP government demolished 3 properties in these cities. करा कि इट टू मच ऑफ ए कोइंसिडेंस, ये ऐसा कोइंसिडेंस, ये बहुत ज़्यादा कोइंसिडेंस कि नहीं, ऐसा नहीं। एक्शन कम अबाउट सुन आफ्टर द प्रोटेस्ट, जो ये सब एक्शन हुआ था वो प्रोटेस्ट के बाद हुआ था, तुरंत बाद हुआ था। इससे इसको कोइंसिडेंस नहीं कहा जा सकता कि एक्शन हो, ये कोइंसिडेंस है, ये वो पनिश करने के लिए ऐसा कहने चाह रहे हैं ऑथर। तो जो प्रोटेस्ट ब्रोक आउट हुआ था, प्रोटेस्ट करने वाले उतरे थे रोड पे कानपुर में, प्रयागराज में पहली फोर्टनाइट जून के पहला पखवाड़े, फोर्टनाइट मतलब पीरियड ऑफ 40 डेज यानी 2 वीक, जून अगस्त। नाउ अब वो जो सस्पेंडेड है मैंने उनको बीजेपी में से स्पोकपर्सन से हटा दिया गया और एक्सपेल्ड कर दिया गया। पार्टी लीडर ये नवीन जिंदल को एक्सपेल्ड कर दिया उनके रिमार्क के लिए प्रोफेट मोहम्मद के ख़िलाफ़ में जो वो बोले थे। सब्सिक्वेंटली उसके बाद ये सब करने के बाद, जैसे ये सब घटना हुआ इसके बाद एज ए रिजल्ट यूपी गवर्नमेंट डिमोलिश गिरा दिए 3 प्रॉपर्टी को इन दी सिटी में, उसी सिटी में 3 घर को गिरा दिए थे। The government took the stand that these demolition had no relation to the rights. जो गवर्नमेंट उत्तर गवर्नमेंट वो स्टैंड लिए हैं, वो अपने तरफ से बोले कि जो ये तीनों डेमोलिशंस जो ऊपर हुआ था वो तीनों डेमोलिशंस वो रिलेशन में नहीं, राइट से कोई संबंध नहीं, वो जो घर गिराए गए तीनों बिल्डिंग को जो गिरा, and that the action were taken as a part of ongoing demolition drive against encroachment illegal construction। और भी बोले कि जो ये एक्शन था वो पार्ट था, सिर्फ हिस्सा था किसका, जो ऑनगोइंग है, जो चल रहा था डेमोलिशन, जो ऑनगोइंग जो चल रहा कंटिन्यू डेमोलिशन था, गिराने का जो ड्राइव चल रहा था अगेंस्ट इंक्रोचमेंट एंड लीगल कंस्ट्रक्शन, उसका वो पार्ट था कि किसी को पनिश करने के लिए ऐसा नहीं किया गया। दो इट साउंड्स लाइक फर्स्ट पॉजिबल एक्सक्यूज, तो ये राइटर करना चाहिए कि सरकार ये कि एक्सक्यूज बहाना ऐसा कर रहे हैं। द स्टेट गवर्नमेंट टू द स्ट्रिंजेंट स्टेप इन अकॉर्डेंस विथ, उनको कड़ा स्टेप लेना चाहिए के अनुसार माने कि नियम कानून के रूल के हिसाब से उनको कड़ा डिसीजन लेना चाहिए। द 2 एप्लीकेशंस फाइल्ड बाई मुस्लिम बॉडी जमीयत उलामा ई हिंद आस्क फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑन स्टेट गवर्नमेंट फर्दर एक्शन, और जो जमीयत उलामा है वो और भी जो एक्शन होगा आगे उसको पे रिस्ट्रिक्शन चाहते हैं। However, फिर भी the government's contention was that the organization deliberately obfuscate the true facts, कि हालांकि जो सरकार के कंटेंशन थे
और रिलेस contention जो थे that the organization deliberately obfuscate the rule true facts to paint a nefarious picture of alleged malafide on the part of administration. Referring to the two properties partly demolished in Kanpur, the government claimed that proceedings were initiated under municipal laws long before the riots in June in one case, in August 2020 in another, February 2020. The violator said to have admitted to the illegality of the buildings and move applications for compounding the acts by payment of appropriate charges. But the people we don't really know which side the truth stands on, कि किस तरफ सरकार बहाना बना रहा है कि नहीं हम ऐसा नहीं कर रहे थे, तो समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरफ रहे. सफिस टू से पर्याप्त होगा कहना. इट इज़ द पब्लिक्स ड्यूटी कि ये पब्लिक का कर्तव्य है टू रिस्पेक्ट द मेंटेनेंस ऑफ लॉ, कि पब्लिक को लॉ नियम कानून लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए. एंड द गवर्नमेंट नॉट टू टेक रिवेंजफुल एक्शन, क्या उस सरकार को रिवेंजफुल एक्शन अपने नागरिकों के खिलाफ नहीं लेना चाहिए.